में यानी कि जो सेकंड चैप्टर है आपका गॉस थ्योरम, इसमें आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ा दिया गया था। और वैद्युत फ्लक्स के बाद आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जानना है, एरिया वेक्टर, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो एरिया वेक्टर और वैद्युत फ्लक्स, इन दोनों के बाद हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो फ्लक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरिया वेक्टर है क्या। तो एरिया वेक्टर यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, यानी कि एरिया वेक्टर। और इस चैप्टर में एरिया वेक्टर की अच्छी समझ स्टूडेंट्स के बाद पास होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एरिया वेक्टर है क्या। तो एरिया वेक्टर पृष्ठ पर सदैव यानी कि हमेशा अभिलंबित होता है। तो एरिया वेक्टर पृष्ठ पर लंब होगा। अगर मैं कहूँ कि ये पृष्ठ अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी यूँ परपेंडिकुलर ऐसे लेंगे हम लोग बाहर की। और हाँ, अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग अभिलंबित बाहर की ओर लेते हैं तो वह हमेशा धनात्मक लेंगे। और अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की ओर लेते हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक होगी। जैसे कि मैंने कह दिया कि आप मान लीजिए कि एक ये पृष्ठ है, एक ये सरफेस है, तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा इस पर अभिलंबित ऐसे बाहर की। और अगर आपका पृष्ठ कोई ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे यूँ ऐसे बाहर की ओर हो जाएगा। और अगर कोई पृष्ठ ऐसा है तो इस पर एरिया वेक्टर यूँ परपेंडिकुलर ऊपर की ओर हो जाएगा। और अगर पृष्ठ कोई ऐसा है, कोई नीचे से ऐसे देख रहा है तो इस पर अभिलंब परपेंडिकुलर हमेशा होगा और ये कहाँ होगा, नीचे की ओर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक क्यूब लिया प्रकार से ऐसा, ये इस प्रकार से हमने घर लिया ऐसा क्यूब है। और क्यूब की प्रत्येक साइड सेम होती है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि सबकी साइड ए है तो सभी की साइड ए होगी। अब आपसे कहा गया इसकी सबके हम लोग नाम कंसिडर कर देते हैं कि ये है आपका ए, बी, सी और ये आ गया डी। इसको हम लोग ले लेते हैं ई, एफ, जी और ये आपका आ गया एच। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूँ इस पर, इस पृष्ठ पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इसे देख रहा है तो इस पर जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो परपेंडिकुलर अभिलंबित बाहर की होगी। और ये आ गया आपका एन है। और अगर आपने इसको बाहर की ओर लिया है तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप इस पृष्ठ की बात करेंगे, ये वाला पृष्ठ, और कोई बंदा इसको यहाँ से देख रहा है, ऐसा न्यू देख रहा है इसको ऐसे, ठीक है, तो इस पर जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर न्यू, आप बाहर की ओर अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपका रहेगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक बाहर की ओर। अगर आप इस वाले सरफेस की बात करते हैं, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस की बात करते हैं, और अगर कोई बंदा इसको यहाँ से देख रहा है तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी और आप इसको लेंगे अभिलंबित बाहर की ओर। यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो पृष्ठ पर हमेशा अभिलंब होगा और इसकी दिशा अगर हम बाहर की ओर लेते हैं तो वह हमेशा धनात्मक होगा। अगर आप इस पृष्ठ की बात करेंगे तो इस पर एरिया वेक्टर लंब होगा और इसकी दिशा होगी अभिलंबित। अगर बाहर की ओर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, इसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये आपका एक कोई रूम है, ठीक है, एक ये कोई रूम है और इस पर अगर आपने अंदर की कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, इस सरफेस को देखता है और अगर आपने एरिया वेक्टर अंदर की ओर लिया है तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनस और ये हो जाएगा आपका अंदर की ओर माइनस साइन के साथ एरिया वेक्टर। इसी प्रकार से अगर आप इस पर अंदर की ओर जाते हैं तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस का, ये माइनस की डायरेक्शन हो जाएगी। इस सरफेस की बात करेंगे तो इसमें भी आपका माइनस का हो जाएगा ऐसा। इस सरफेस की अगर बात करेंगे अंदर की ओर आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा ऐसा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करते हैं तो एरिया वेक्टर पृष्ठ से अगर अभिलंबित बाहर की ओर हम लेते हैं तो वह हमेशा धनात्मक आएगा और अगर आप एरिया वेक्टर अभिलंबित अंदर की ओर लेते हैं तो वह हमेशा ऋणात्मक आएगा।
और पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश है यानी कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा अभिलंबवत होगा। मेरी बात एकदम क्लियर है? हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं, एरिया वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम लेते हैं फ्लक्स की। ठीक है, तो फ्लक्स की कुछ अपन लोग प्रॉब्लम लेते हैं। फ्लक्स में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था जब मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था तो फ्लक्स में मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अगर किसी पृष्ठ से जितनी ज़्यादा फ्लक्स रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पास होंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, और जितनी कम फ्लक्स रेखाएं यानी कि जितनी कम बल रेखाएं पास होंगी उतना कम फ्लक्स होगा। और फ्लक्स सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन देगी जो क्लोज लूप से पास होंगी यानी कि जो पृष्ठ से पास होंगी, और जो रेखाएं पृष्ठ से पास नहीं होंगी वो कभी फ्लक्स नहीं देगी। जैसे कि मान लीजिए अपन ने ये कहा कि चलिए यहाँ पर एक कोई चार्ज है Q, ये आपके पास में कोई एक चार्ज है Q, इसने ढेर सारे फ्लक्स रेखाएं यूँ ऐसे दे दिया, ऐसे ये जा रही है, ऐसे जा रही है, ये ढेर सारी फ्लक्स रेखाएं मान लीजिए ऐसे जा रही है, बल रेखाएं हैं ये जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और मान लीजिए अपन ने कहा कि आपके पास में कोई एक पृष्ठ ऐसे यूँ रखा हुआ है, ओके, कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है वो तो यूँ ऐसे पास हो गई, ये लाइन ऐसे पास हो गई, ये लाइन भी ऐसे पास हो गई, ये लाइन ऐसे पास हो गई, ये लाइन ऐसे पास हो गई। अब ये वाली लाइन भी आपकी देखिए ऐसे पास हो गई, ये लाइन भी देखिए आपकी ऐसे पास हो गई, ये लाइन इसको टच करके चली गई, ये लाइन आपकी इससे पास हो गई, ये लाइन इससे पास हो गई। अब आपसे कहा गया कि इस Q से जितनी फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं यानी कि जितनी ये बल रेखाएं निकल रही हैं, तो अगर ध्यान से देखिए तो केवल और केवल इस पृष्ठ से ये 3 बल रेखाएं ही क्या हो रही हैं? पास हो रही हैं। तो जो बल रेखाएं पृष्ठ से पास होंगी सिर्फ वही हमें फ्लक्स देंगी, और जो बल रेखाएं पृष्ठ से पास नहीं होंगी वह कभी हमें फ्लक्स रेखा यानी कि फ्लक्स नहीं देंगी। तो फ्लक्स के लिए हमें जरूरी क्या है? फ्लक्स के लिए हमें जरूरी है कि जो फ्लक्स रेखाएं हैं यानी कि वैद्युत बल रेखाएं हैं उनका पृष्ठ से पास होना। अगर वो टच करके भी निकल जाए तो भी वो फ्लक्स नहीं देगी जब तक कि इससे क्रॉस होकर निकले। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और देखते हैं। सपोज दैट मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि कोई एक एरिया है, ये एक पृष्ठ है, ऐसा ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, गौर करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपके पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, ठीक है, 3 न्यूटन प्रति कूलम, ये प्रति कूलम इतने की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अब आपसे कहा गया कि चलिए भाई, और यहाँ पर आपसे कह दिया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ में 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, 30 अंश का कोण बनाती है। और ये 30 अंश का जो कोण बनाती है वो किसके साथ बना रही है? वो बना रही है पृष्ठ के साथ में। किसके साथ बना रही है? पृष्ठ के साथ। तो आपसे कह दिया गया कि ये जो बना रही है, जो थीटा बन रहा है वो यहाँ से 30 अंश, ठीक है। अब आपसे कह दिया गया चलो भाई आप इसका क्या बताओ? फ्लक्स बताओ। क्या बताओ? फ्लक्स। तो आपको कहा गया कि चलिए भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने किया फाई ई इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? बोले कि ए कॉस थीटा, इतना हो गया। अब बच्चे ने पूरी वैल्यू उठा के रख दिया। ई की बोले वैल्यू कितनी है? 3 है। अच्छा, ये ए की वैल्यू कितने? बोले 4 है। तो बोले यहाँ पर जो कॉस 30 है, तो बोले बच्चे ने यहाँ पे क्या रखा? यहाँ उठाया थीटा। अब यहाँ पे उसने इनपुट कर दिया कॉस 30। अच्छा, तो अब जैसे उसने कॉस 30 रखा है यहाँ पे थीटा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? गलत आएगी। मैंने आपको जब फ्लक्स पढ़ाया था, फ्लक्स के कॉन्सेप्ट जब मैं आपको क्लियर करा रहा था, तो उस टाइम पर भी मैंने आपको ये बताया था। और क्या बताया था? कि जो अगर लोग थीटा
का एंगल नहीं होता। ये जो थीटा होता है वो एंगल होता है, यानी थीटा जो होता है, थीटा बिटवीन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन एंड एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। किसके बीच का होता है, एरिया वेक्टर यानी कि एन है। अब जाहिर सी बात है ये टोटल कितना है 90 है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो जो आपको थीटा लेना है पृष्ठ और एरिया, पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच भी लेना है, वो हमेशा लेना है आपको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन। तो यहाँ पर हम 30 नहीं लेंगे भाई साहब, कितना लेंगे 60 लेंगे। तो थीटा आपको यहाँ कितना लेना चाहिए, 60 लेना चाहिए। अब आपकी वैल्यू आएगी सही, है ना। कई बार इसको बच्चे गलत करके चले जाते हैं एग्जाम वगैरह में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 6। तो इस प्रकार से एक तो आपका ये हो गया। मैं आपके सामने एक अच्छा सा एग्जांपल और लेता हूँ। लीजिए आपके पास में कोई एक ऐसा सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है इस प्रकार से, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ओके, ऐसा एक इस सिलेंडर है, ओके। सिलेंडर का ये पॉइंट अपन ने ले लिया P, ये वाला जो पृष्ठ है इसे ले लिया P, ये वाला जो पृष्ठ है इसे अपन ले लिया Q, और ये वाला जो पृष्ठ है ये पृष्ठ इसे ले लिया अपन ने S, ओके। और इसे अपन ने किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने इस प्रकार से रख दिया, ऐसा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने इसको क्या कर दिया, रख दिया ऐसे, ऐसा। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ओके। अब आपसे कह रहा है कि इस पृष्ठ P से होकर जाने वाला फ्लक्स और इस Q से होकर जाने वाला फ्लक्स और इस S से होकर जाने वाला फ्लक्स आपको बताना है, इस पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स बताना है। और इसके बाद इस बेलन से होकर जाने वाला आपको टोटल फ्लक्स भी बताना है, ओके। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि फ्लक्स में अपन लोग अगर कहें कि फाई ई, और किस पर अपन निकाल रहे हैं, मान लीजिए अपन निकाल रहे हैं Q पे निकाल रहे हैं, Q पे निकाल रहे हैं फ्लक्स, ठीक है। तो आपको मालूम है क्या होता है, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी अपन ले लेंगे, स्मॉल आर, ये रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, ओके। अब आपसे कहा गया ये फ्लक्स कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स होता है, ए कॉस थीटा क्या होता है, फ्लक्स होता है। अब अपन ने बात किया किसकी, इस वाले पृष्ठ की, ठीक है। अब जैसे कि मालूम है कि ये आपकी गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ठीक है, ये अच्छा, इसका ई तो आपका ये हो जाएगा ई। अच्छा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आपने रखा है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ओके। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो ये थीटा अगर अपन यहाँ से देख रहे हैं और एरिया थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का। तो एरिया वेक्टर भी आपका ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आपका आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा cos 0। तो ये फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है +1, ठीक है। तो ये फाई यानी कि फ्लक्स आपका आ गया कितना, ये हो गया आपका प्लस का पाई आर स्क्वायर इंटू ए, ओके। इसको अपन ने कहा इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इससे होके जाने वाला फ्लक्स आपने निकाल लिया। अब आप निकालेंगे फ्लक्स इस पर फाई, अब आप निकालेंगे इस पृष्ठ P से, यानी कि फाई ई किससे निकाल रहे हैं आप, P से निकाल रहे हैं, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड गई ऐसे, ये। अब अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है और इस पृष्ठ को देख रहा है, और अगर एरिया वेक्टर अपन ने बाहर की ओर लिया, बाहर, ये एरिया वेक्टर अपन ने बाहर की ओर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। अब आप बताइए यहाँ पर ई तो ठीक है, ई आपका जो करते हो, ए एरिया आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा आपका cos 180। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ये हो जाएगा फाई ई पी
यानी कि फाई ई पी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ओके, इसी प्रकार से जब आप सरफेस इसकी बात करते हैं एस की बात करेंगे तो फाई ई एस ये कितना हो जाएगा जी आपका, तो इसे आप क्या कहेंगे ई ए कॉस थीटा। अब ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसे पास हो रही है और एरिया वेक्टर इस पर क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए और ये हो जाएगा कॉस, एंगल कितना है जी 90, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई एस वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपको मालूम है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो सॉरी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 0। तो फाई ई एस की जो वैल्यू है कितनी है 0। अब आपसे कहा गया कि चलो भाई बताइए कि इससे होके जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना हुआ। अगर अपन बात करें एफ नेट तो एफ नेट कितना हो जाएगा, यानी कि इससे गुजरने वाला फ्लक्स यानी कि फाई ई क्यू प्लस फाई ई पी प्लस फाई ई एस, सबको रखिए, ये कितना हो जाएगा ई इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, ये वाला हो गया आपका, ये पॉजिटिव आया आपका। फिर यहाँ पर प्लस ये चीज़ आपकी माइनस हो जाएगी तो ई पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा +0। तो टोटल ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस सिलेंडर से होके जाने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जितनी फ्लक्स रेखाएं इसके अंदर जा रही हैं वो निगेटिव और जितनी बाहर जा रही है वो पॉजिटिव। तो जितनी अंदर गई और जितनी बाहर, यानी कि जितनी अंदर जा रही है उतनी पूरी निकल जा रही है, तो इससे होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0। ओके, क्या मेरी बात एकदम क्लियर है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। आइए अब हम लोग देखते हैं गॉस की प्रमेय। ये नहीं गॉस की प्रमेय, ये देखिए गॉस की प्रमेय क्या कहते हैं। गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 होता है। अब आप समझिएगा इसका। मान लीजिए हमने कहा कि चलिए भाई हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है, आपको ये बताना है कि किसी बंद, मान लीजिए आपके पास में कोई एक बंद पृष्ठ है, आपसे कह क्या रहा है किसी बंद पृष्ठ, तो ये बंद पृष्ठ हो गया, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उसमें उपस्थित, मतलब इसके अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी कि इसके अंदर जितना आवेश हो Q2 Q3 Q4 Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि 4 Q। आपको ये चीज प्रूफ करनी है, तो आइए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ओके, आपसे क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का यानी कि Q नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये प्रूफ करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास में कोई एक पॉइंट चार्ज यानी कि एक बिंदु आवेश है, ये Q। ओके, अब चूंकि जो बिंदु का आकार है वो कैसा है, गोलाकार। जो बिंदु का आकार है वो कैसा है, गोलाकार। तो इसे बंद करने के लिए, चूंकि आप पहले कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, तो इसे बंद करने के लिए चूंकि बिंदु का आकार कैसा होता है, गोलाकार, तो इसे बंद करने के लिए हमें एक बड़े खोखले गोले की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने इसे बंद करने के लिए एक बड़ा खोखला गोला लाया और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस ले लिया अपन ने स्मॉल, ये इस प्रकार से। अब आपसे कह रहा है कि चलिए इस पॉइंट पर आप क्या बताएंगे,
इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे तो यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हमें चाहिए होता है वहाँ पर क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जाएगी कुछ इस प्रकार से की। ठीक, अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की अगर बात करेंगे तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर आप लोग कहाँ लेंगे, बाहर क्यों लेंगे, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स की डिफिनेशन में हमने पाया है कि फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, ये होता है, गौर करिएगा। तो ई अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, क्यू जो चार्ज हमने लिया क्यू, बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि एरिया एक क्या जो बंद करने आया है उसका क्षेत्रफल, और इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, इसको हम कई जगह लिखेंगे एजी, इसे हम लोग कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना हो जाएगा, कॉस 0। ओके, अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें फाई ई, तो फाई ई इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, क्यू बचा। अब यहाँ पर कितना बचा, 1/एप्सिलॉन नॉट बचा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है इनटू 1। तो हमने जो आपसे कहा था कि फाई ई इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए, यही चीज हमको प्रूफ करना था। तो गॉस साहब ने क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित नेट आवेश का, अगर यहाँ पर 3Q होता तो यह 3Q आ जाता, अगर यहाँ पर 4Q होता तो यहाँ पर 4Q आ जाता। यानी कि जैसे जैसे हम लोग क्या बढ़ाएंगे, चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। ओके,